नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस नए सफर में, जहां हम बात करेंगे गहनों के पीछे छुपे विज्ञान की, उनके महत्व की और कैसे ये सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है, खासकर महिलाओं के लिए। जी हां, हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही ये बात पहचान ली थी कि नारी शरीर पुरुषों से भिन्न है, अधिक कोमल है, संवेदनशील है, और इसीलिए उन्होंने ऐसे उपाय खोज निकाले, ऐसे उपकरण बनाए जो नारी के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। समय के साथ ये उपकरण सुंदर आकार लेते गए, गहनों का रूप धारण करते गए और नियमित धारण से ये परंपरा का हिस्सा बन गए। आज हम विज्ञान की कसौटी पर इनके पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। चूड़ियां कलाई की शोभा बढ़ाने वाला एक ऐसा आभूषण है जिसका जिक्र हमारे पुराणों ग्रंथों में भी मिलता है। लाल, हरी, पीली, हर रंग की चूड़ियां नारी के हाथों में चार चांद लगा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चूड़ी पहनने के पीछे सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि गहरा वैज्ञानिक कारण भी है। कलाई में जहां चूड़ियां पहनी जाती हैं, वहां हमारी नाड़ी स्थित होती है। चूड़ी और त्वचा के बीच होने वाला हल्का घर्षण रक्त संचार को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। यह घर्षण एक प्रकार की ऊर्जा भी पैदा करता है जो थकान को दूर करने में मदद करता है। कलाई में पहने जाने वाले गहने जैसे चूड़ियां श्वास रोग और हृदय रोग की संभावना को भी कम करते हैं। चूड़ी मानसिक संतुलन बनाने में भी सहायक है। यह मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखें, चटकी हुई या दरार पड़ी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। लाल रंग और हरे रंग की चूड़ियां सबसे अच्छे असर वाली मानी जाती हैं। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जबकि हरा रंग शांति और समृद्धि का। तो अगली बार जब आप चूड़ियां पहने तो सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बिछिया पैरों की उंगलियों में पहना जाने वाला एक नन्हा सा गहना जो अपने आप में कितने बड़े रहस्य को समाये हुए है। विवाहित महिलाओं के लिए तो यह सुहाग की निशानी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पहनने के पीछे भी एक गहरा वैज्ञानिक और शारीरिक कारण छिपा है। दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। यह पीरियड्स को नियमित करने और गर्भाशय को स्वस्थ रखने में मदद करती है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना भी कम हो जाती है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है। पैरों की उंगलियों में कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। बिछिया इन बिंदुओं पर दबाव बनाती है, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। मां बनने की खुशी हर औरत के लिए अनमोल होती है। बिछिया इस मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रभावित करती है। इस प्रकार बिछिया औरतों की गर्भधारण क्षमता को स्वस्थ रखती है। मछली के आकार की बिछिया सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। यह आकार एकाग्रता और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगली बार जब आप बिछिया पहने तो यह याद रखें कि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी रक्षक है। पायल नारी के पैरों की खूबसूरती को और भी निखार देती है। चांदी की झंकार जब पायल से निकलती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मधुर झंकार सिर्फ कानों को ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। पायल पैरों से निकलने वाली शारीरिक विद्युत ऊर्जा को शरीर में ही संरक्षित रखती है। हमारे शरीर में विद्युत तरंगों का निरंतर प्रवाह होता रहता है और पायल इसे नियंत्रित करने में सहायक होती है। आज के समय में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गई है। पायल महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा बढ़ने की गति को रोकती है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाकर चर्बी को जमा नहीं होने देती। वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल की छनक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह घर में सकारात्मकता और खुशियां लाने में मददगार होती है। चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती हैं। इससे जोड़ों के दर्द और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। पैर में पायल पहनने से महिला की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे औरतें अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना पूरी लगन से परिवार के भरण पोषण में जुटी रहती हैं। एक बात ध्यान रखें,
पैरों में हमेशा चांदी की पायल पहने। सोने की पायल शारीरिक गर्मी का संतुलन खराब करके रोग उत्पन्न कर सकती है। तो अगली बार जब आप पायल की मधुर झंकार सुने तो यह याद रखें कि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य का भी रक्षक है। अंगूठी उंगलियों की शान बढ़ाने वाला एक ऐसा आभूषण जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही शौक से पहनते हैं। अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा हो या कोई और रत्न, यह हाथों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी अंगूठी सिर्फ सुंदरता का ही प्रतीक नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए एक ऊर्जा केंद्र भी है। प्राचीन काल से ही अंगूठी को एक विशेष महत्व दिया जाता रहा है। यह माना जाता है कि अंगूठी पहनने से शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और मन शांत रहता है। अंगूठी पहनने से एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। विभिन्न धातुओं की अंगूठी का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे सोने की अंगूठी गर्मी प्रदान करती है और रक्त संचार को बेहतर बनाती है, वहीं चांदी की अंगूठी ठंडक प्रदान करती है और पित्त दोष को शांत करती है। अलग अलग रत्नों नगों का भी अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे हीरा आत्मविश्वास और साहस बढ़ाता है, मोती मानसिक शांति देता है और माणिक ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है। अपनी ग्रह दशा और जरूरत के हिसाब से आप अंगूठी में रत्न पहन सकते हैं। अंगूठी पहनने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। यह भूख बढ़ाती है और कब्ज की समस्या से निजात दिलाती है। अंगूठी पहनने से रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। अंगूठी पहनने का एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह काम वासना पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। यह मन को शांत रखती है और एकाग्रता बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है। तो अगली बार जब आप अंगूठी पहने तो यह याद रखें कि यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। कानों में झूमते हुए कुंडल नारी के सौंदर्य को और भी आकर्षक बना देते हैं। सोने, चांदी, हीरे, मोती, हर तरह के कुंडल हर उम्र की महिलाओं को भागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान छिदवाकर कुंडल पहनने की परंपरा के पीछे भी एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है। भारतीय संस्कृति में कर्ण छेदन का एक विशेष महत्व है। यह बचपन में किए जाने वाला एक पवित्र संस्कार माना जाता है। चिकित्सकों और भारतीय दर्शन शास्त्रियों का मानना है कि कर्ण छेदन से बुद्धि शक्ति, विचार शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है। कान छिदवाने से बच्चे का मानसिक विकास तेजी से होता है। वाणी के व्यय से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। कर्ण छेदन से वाणी के संयम में सहायता मिलती है। इससे उच्च रंगखलता नियंत्रित होती है और कर्ण नलिका दोष रहित बनती है। कान छिदवाने से बच्चे में वाणी दोष जैसे हकलाना, तुतलाना आदि नहीं रहते। यह विचार पाश्चात्य जगत के लोगों को भी झांचा और वहां आज फैशन के रूप में कर्ण छेदन कराकर कुंडल पहने जाते हैं। कान छिदवाना अब सिर्फ भारतीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। कान में कुंडल पहनने से एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कान में कुंडल पहनने से आंखों की रोशनी तेज होती है और कान से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। तो अगली बार जब आप अपने कानों में कुंडल पहने तो यह याद रखें कि यह सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी रक्षक है। करधनी, कमर का वो आभूषण जो नारी के सौंदर्य को और भी खास बना देता है। सोने या चांदी की बनी हुई नगीनों से जड्डी हुई करधनी जब कमर पर शोभा पाती है तो देखने वालों की नजरें ठहर जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करधनी पहनने के पीछे भी एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है? करधनी सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच भी है। यह हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय करके हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का आधार चक्र होता है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह चक्र हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्रोत होता है। करधनी पहनने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इससे हम थकान, सुस्ती और आलस्य जैसे लक्षणों से बचे रहते हैं। करधनी किडनी और मूत्राशय की कार्यक्षमता को बढ़ाती है तथा कमर आदि के दर्दों में राहत देती है। ये पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है।
और कब्ज जैसी समस्याओं से निजात दिलाती है। करधनी पहनने से महिलाओं को पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। ये पीरियड्स को नियमित करने और दर्द को कम करने में मदद करती है। करधनी गर्भ धारण करने में भी सहायक होती है। यह गर्भाशय को मजबूत करती है और गर्भधारण की संभावना को बढ़ाती है। करधनी पहनने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे ज्यादा आकर्षक दिखती हैं। यह उनकी शारीरिक बनावट को भी निखारती है और उन्हें एक सुंदर रूप प्रदान करती है। तो अगली बार जब आप करधनी पहने तो यह याद रखें कि यह सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों का रक्षक है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक गहनों के पीछे छुपे विज्ञान की, उनके लाभों की, जो सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि सेहत का भी खजाना है। हमारे पूर्वजों ने अपनी सूझबूझ से इन्हें हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया। आज जरूरत है हमें इस विरासत को समझने की, इसके महत्व को पहचानने की। तो अगली बार जब भी आप गहने पहने तो सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।